इनका काम छोटा सा था, इन्होंने सिर्फ एक लीवर निकालना था, तो उस फोम में से सारी हवा निकल जानी थी जिसने इस पाइप को सील किया हुआ था। जब एक डाइवर उस लीवर को घुमाने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल जाम था, इनके पास रेंच नहीं था। तो काजिम बोलता है रुको मैं सरफेस से रेंच लेकर आता हूँ। वो डाइविंग सूट पहनता है और रेंच लेने चला जाता है। शिप से उसको बंदा रेंच पकड़ाता है और वो डाइव करता हुआ दोबारा उस हैबिटेट में एंटर होता है और रेंच को पकड़ाता है। एक डाइवर रेंच को पकड़ता है, वो नीचे पाइप में झुकता है और लीवर को खोलना शुरू कर देता है और वो लीवर खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो लीवर खुलता है, एक खौफनाक चीज उस चैम्बर में होती है। जैसे ही वो लीवर खुला, 1200 फीट लंबे पाइप में जो लो प्रेशर एयर थी वो एकदम से कांटेक्ट में आ गई थी हाई प्रेशर एयर की, जो इस एयर पॉकेट में थी। हमें पता है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। उसी सेकंड जैसे ही वो सील टूटी तो हाई प्रेशर एयर जो उस हैबिटेट में थी वो सारी पलक झपकते ही उस पाइप में घुस गई। ऐसा हुआ कि ये पाइप ओपनिंग दुनिया का सबसे पावरफुल वैक्यूम बन गई। इसने सभी कुछ इस हैबिटेट में एक सेकंड से भी कम टाइम में अपने अंदर ले लिया। सारी एयर, सारे इक्विपमेंट्स, तमाम पांचों लोग इस पाइप में घुस गए। सिर्फ यही नहीं, इसने आसपास के समंदर का पानी भी अपने अंदर ले लिया। तो ये पांचों लोग जिन्होंने अपने स्कूबा गियर्स भी नहीं पहने हुए थे, वो इस पाइप में उड़ते हुए जा रहे थे। सारे हैवी इक्विपमेंट इनके आसपास थे, समंदर का पानी इनके ऊपर था। इन्होंने अपना सांस रोका हुआ था और ये वर्टिकल पाइप से होते हुए रॉकेट की तरह 1200 फीट लंबे पाइप में घुस जाते हैं। खुद इमेजिन करो, तमाम पांचों लोगों को आइडिया ही नहीं था कि इनके साथ हुआ क्या है। इन्होंने अपना सांस रोका हुआ था और ये पानी में शूट करके आगे जा रहे थे। इन्हें पाइप में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसके अंदर जगह भी बहुत तंग थी, सिर्फ 2.5 फीट थी। इनके कंधे भी बड़ी मुश्किल से इसमें फिट हो रहे थे। फिर कुछ देर बाद पाइप का प्रेशर भी नॉर्मल हो गया और वो वैक्यूम इफेक्ट भी बंद हो जाता है। पानी पाइप में भी भरना बंद हो जाता है और वो हैबिटेट दोबारा से हवा से भर जाता है। जब पाइप में एयर नॉर्मल हो जाती है तो वो पांचों लोग भी रुक जाते हैं और लकीली वो ऐसी जगह पे रुके थे जिधर पाइप थोड़ा सा बेंड था और उस सेक्शन में थोड़ी सी हवा थी इनके सांस लेने के लिए। वो लोग पाइप में चीखने लग गए थे और उनको पता चलता है कि तमाम पांचों लोग ही इस पाइप में घुस गए हैं। इनके पास कैमरा था जिसमें वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, सील खोलने से लेकर इस पाइप में एंटर होने तक। ये लोग पाइप में फंस गए थे और हिल भी नहीं सकते थे। पाइप में ऑयल और पानी भरा हुआ था और सिर्फ इनके मुंह वाली साइड पर एयर पॉकेट थी जिससे ये सांस ले सकते थे। ये लोग दर्द से तड़प रहे थे और इनकी हड्डियां भी टूटी हुई थी। फिर इनको पता चलता है कि क्रिस्टोफर सबसे क्लोज है उस सेक्शन के जिससे ये पाइप में एंटर हुए हैं। क्रिस्टोफर को पता था कि अगर इन्होंने जिंदा बचना है तो उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा जिस रास्ते से ये लोग पाइप में एंटर हुए हैं। तो क्रिस्टोफर ने ही लीड करना था इन्हें वापसी के रास्ते। सिर्फ एक ही तरीका था पाइप में मूव करने का, वो था पांव की एड़ियों को हिलाकर आगे बढ़ना। पांचों एक दूसरे के कंधे पे पांव रखकर अरेंज हो जाते हैं और क्रिस्टोफर वापसी के रास्ते इनको लीड करता है। इन लोगों को पता था कि इन्हें फौरन ही कुछ करना पड़ेगा रेस्क्यू का वेट किए बगैर, क्योंकि एक तो इन्हें ये नहीं पता था कि इनके साथ हुआ क्या है, इसके अलावा साथ ही कहीं और ज्यादा पानी ना आ जाए पाइप के अंदर। और इन्हें यह भी पता था कि पाइप में बहुत ही कम एयर है, ज्यादा देर रुके तो ये लोग दम घुटने की वजह से मर जाएंगे। इस तरह रगड़ते हुए ये लोग पाइप के पहले फ्लडेड सेक्शन पर पहुंच गए। अब यहाँ पर आप लोग ये बात समझो कि इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आगे फ्लडेड सेक्शन कितना बड़ा है, और अगर एक बार इस फ्लडेड सेक्शन में घुस गए तो या तो अगली एयर पॉकेट मिलेगी या फिर ये लोग डूब कर मर जाएंगे। तो होता यह है कि क्रिस्टोफर और फैजल दोनों ही तैयार थे मेंटली और फिजिकली भी इस सुसाइड मिशन को अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी इनके कोलीग्स चीख रहे थे कि ना जाओ।